आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने घर से एक दिन दूर नहीं रहना चाहता। ऐसे में अपने घर से 11 साल तक दूर रहने का फैसला लेने वाले जब घर में पिता, पत्नी और 2 बेटियां भी हों, बेहद मुश्किल हो जाता है ऐसा फैसला लेना। लेकिन पर्यावरण को बचाने और सोलर एनर्जी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य को लेकर प्रोफेसर चेतन सोलंकी स्वराज यात्रा पर निकल पड़े हैं। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश के एक छोटे से निमेट गांव से मुंबई और उसके बाद विश्व के 30 से ज्यादा देशों की यात्रा करने वाले प्रोफेसर चेतन सोलंकी से खास बातचीत की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने। जन चेतना फैलाने के लिए प्रोफेसर चेतन सोलंकी 11 साल की यात्रा पर निकल रहे हैं। स्वराज यात्रा रहेगी, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आपको नाम दिया है मीडिया ने सोलर मैन, आपने ऊर्जा स्वराज की बात भी की, स्वर्ग गांधी भी आपको कहा जाता है, तो सर इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत 2008 से हुई थी, जब बिजली की हालत इतनी अच्छी नहीं थी और गांव में बहुत कम बिजली होती थी। सोलर लैंप दिया जाता था लोगों को, पर सोलर लैंप चलता नहीं था। तो फिर ऐसा मैंने देखा कि इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, सोलर लैंप कोई भी बना सकता है। तो कई सारे सोलर लैंप प्रोग्राम के फेल भी हुए, पर जब तक ये सीखा नहीं कि लोकल लोगों के द्वारा हो, लोकल लोग उसको बनाए, लोकल लोग रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है लोगों का टेक्नोलॉजी में कि हम सुधार सकते हैं। और ये गांधी जी का ही मॉडल है। गांधी जी तो हमेशा से कहते थे ग्राम स्वराज होना चाहिए। वो तो हमने सीखा नहीं, समझा नहीं बात को, और हम अलग दिशा में निकल गए। और आज जो एनर्जी स्वराज है, उसी की कल्पना है कि फिर से हमें लोकल होने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं लोकल पर वोकल होना चाहिए। तो ये मतलब 2008-10 से चालू होकर आज यहाँ तक पहुंची ये बात। सर, आप IITian हैं, हम देखते हैं कि यंगस्टर जो IITians होते हैं वो बाहर जाते हैं, अब वापस अपनी रूट्स पर आए, वही काम कर रहे हैं, और साथ ही 11 साल अब परिवार से दूर रहने वाले हैं। हम देखते हैं कि 10 से 15 दिन काफी हो जाते हैं, ऐसे में 11 साल संकल्प कैसे लिया? मैं 11 साल का संकल्प इसलिए लिया क्योंकि ये जो बदलाव हम चाहते हैं, ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है। आज हम इतने इस जीवन में धंस चुके हैं कि इसके बिना रह नहीं सकते, एनर्जी के बिना रह नहीं सकते। तो ये 1 साल यात्रा करने, 2 साल यात्रा करने से यात्रा तो हो जाती, परंतु बदलाव नहीं होता। अब गांधी जी को देखे, उन्होंने 1516 में जब साउथ अफ्रीका से आए और जब देश को स्वतंत्रता मिली, उसको 30-31 साल लगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो 11 साल बहुत बड़े नहीं है, कम है। पर आज की जिस तरह से जिंदगी तेज चलती है, मोबाइल है, ये है, वो है, तो उम्मीद है कि बाकी सब बदलाव भी तेज आएंगे और 11 साल पर्याप्त होंगे। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं विश्व के, वो गोल्स का डेडलाइन भी 2030 है। जो क्लाइमेट के आंकड़े हैं, उसके कई सारे टारगेट भी 2030 को पूरे होते हैं, इसलिए ये 2030 तक का प्लान बनाया। 30 से ज्यादा देशों की आपने यात्राएं की हैं, क्या अंतर देखने को मिला इंडिया में? जो 30 देश थे, अफ्रीकन कंट्रीज भी आप गए हैं जहाँ पर गरीबी की बात की जाती है, तो वहां पर किस तरह से काम हो रहा है और इंडिया कहाँ पीछे हो रहा है? नहीं, इंडिया पीछे नहीं है। अफ्रीका में हम जाते हैं तो देखते हैं कि अभी भी कई सारे देश हैं जहाँ 50% आबादी, 40% आबादी को बिजली कनेक्शन नहीं है। तो इंडिया पीछे नहीं, काफी आगे है। पर जो मैंने कॉमन चीज देखी, वो चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, सभी दूर लोग एक ही तरह से बिगड़े हुए हैं। जितना हम बिगड़े हैं, उतना वो भी बिगड़े हैं। मैं गया था तो एक कॉमन चीज मुझे दिखी कि हर देश में, चाहे वो गरीब देश हो, अमीर देश हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, हर जगह ट्रैफिक जाम मिलता था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि एक देश गलत प्लानिंग कर सकता है, 2 देश गलत प्लानिंग कर सकते हैं, हर देश गलत प्लानिंग कैसे कर सकता है कि हर जगह ट्रैफिक जाम। गरीब से गरीब देश, रवांडा, युगांडा गए तो वहां भी ट्रैफिक जाम। तो ये मैंने जैसे कहा मेरे इसमें वक्तव्य में कि ये बहुत बड़ा लोचा है हमारे डिजाइन में, हमारे सिस्टम में, और इसके कारण आर्थिक प्रगति तो हो रही, पर चेहरों पे स्माइल नहीं पड़ रही, चेहरों पे चमक नहीं पड़ रही। जो चेहरों पे स्माइल बढ़े, इसीलिए तो आर्थिक प्रगति चाहते हैं। यदि वही काम नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। और ये गड़बड़ को समझना और उसको ठीक करना, इसके पहले कि हमारा अस्तित्व बहुत बड़े खतरे में आ जाए, उसी के लिए यात्रा का प्लान किया है। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ प्रोफेसर चेतन सोलंकी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अब सोलर एनर्जी को बचाने के लिए, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस जो स्वराज यात्रा निकाली जा रही है, इसके माध्यम से एक तीर से 8 निशाने लग रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है और पर्यावरण तो बच ही रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता।